हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे गुड न्यूज़ शेयर करूंगा। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर ऑल दी एसपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हु आर विलिंग टू अपीयर इन एनी एग्जाम लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड थ्रू द एसपीएससी। एसपीएससी मीन्स सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये न्यूज़ है एज रिलैक्सेशन के मुतलिक, क्योंकि कल ही एसपीएससी के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है, पब्लिश हुआ है, और यहाँ पर कोरिजेंडम भी उन्होंने इशू किया है। उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी। दोस्तों ने जो है हमसे क्वेरी पूछी कि सर इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि क्या इंजीनियरिंग कैडर को या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एज रिलैक्सेशन है या नहीं है। तो मैंने कहा ये वीडियो बना लूँ कि काफ़ी जो दोस्तों को ऑलमोस्ट 100% को, क्योंकि इंक्लूडिंग मैं भी कंफ्यूज था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग का है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमने कैसे कंफर्म किया। मैंने एसपीएससी अथॉरिटीज से डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी ये अश्योरेंस ली, ये कंफर्म भी किया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, वो चाहे वो इंजीनियरिंग कैडर के हो या जो भी हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो थ्रू अपीयर होंगे एग्जाम्स में, उनके लिए एज रिलैक्सेशन 15 साल है, 15 ईयर्स है। और जैसे इंजीनियरिंग कैडर है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो भी उनको भी 15 साल जो है एज रिलैक्सेशन की जो है रिलैक्सेशन दी गई है। तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक आप देखें असिस्टेंट कमिश्नर, एसओ और जो भी डिफरेंट पोस्ट होती हैं उनके जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनको कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है। वो उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, और पुलिस सर्विसेज के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग कैडर का जो है उनके लिए जो है इंजीनियरिंग कैडर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता। तो इंजीनियरिंग कैडर जो है उनके लिए 15 साल 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दी गई है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। आपको मैं ये नोटिफिकेशन भी पढ़ के बताऊंगा, और इसको आपको मैं काफ़ी जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। डियर फ्रेंड्स, इसमें आप देखें कि ये कोरिजेंडम इशू हुआ है एसपीएससी के थ्रू, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और 27/9/2022 को ये लेटर जो है इशू हुआ है। आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं एसपीएससी के। इसमें लिखा हुआ है कि इन कंटिन्यूशन टू दिस ऑफिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2021 डेटेड 26/11/2021, it is for the information of all aspirants of competitive examination of our engineering cadre that note number 1 may be read as under। अब आप इसमें नोट करें कि यहाँ लिखा हुआ है एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर इंजीनियरिंग कैडर। यहाँ नहीं लिखा हुआ कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी यहाँ डिफरेंस है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव में। तो काफ़ी दोस्त कंफ्यूज थे कि ये कैसे हमें मिलेगी या नहीं, क्योंकि हम भी कंबाइंड में, इंजीनियरिंग कैडर भी कंबाइंड में। तो नोट नंबर 1 में आप पढ़ें कि फॉर ऑल द अबो पोस्ट एज लिमिट इज 21, मैक्सिमम इज 30, while general relaxation up to 15 years is applicable in upper age limit as per notification। तो इस लिहाज से जो ये हमारा इंजीनियरिंग कैडर है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव में नहीं आता, इसलिए ये 15 एज रिलैक्सेशन 15 ईयर्स अलो की गई है, ग्रांट की गई है। और इसमें दो आप ये जो पोस्टें हैं आप ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट आई है लेटेस्ट, और ये री एडवर्टाइजमेंट हुई है। इसमें जो है क्लोजिंग डेट जो है वो 30/12/2021 आप देखें प्रीवियस थी, इसमें भी उन्होंने रिलैक्सेशन दिए क्लोजिंग डेट में, यानी कि जो अप्लाई कर चुके हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू अप्लाई अगेन। अप्लाई अगेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पोस्ट हैं इरीगेशन की, और वर्क से सर्विसेज में असिस्टेंट इंजीनियर्स की, और लोकल गवर्नमेंट्स में, ये देखें लोकल गवर्नमेंट्स की भी हैं पोस्टें। तो इसमें इन्होंने जो है क्लोजिंग डेट में भी इन्होंने जो है रिलैक्सेशन दी है। एज रिलैक्सेशन के मुतालिक कोरिजेंडम में काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन थी कि हमें एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव में, इंजीनियरिंग कैडर जो है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव में नहीं आता। तो इस दफ़ा ये चीज़ क्लियर हो गई है। काफ़ी दोस्तों को इस नोटिफिकेशन के मुतालिक भी कन्फ्यूजन थी। एज रिलैक्सेशन के मुतालिक ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, एसएनजीडी ने इशू किया था 27 जुलाई 2020 को। तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें काफ़ी जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी, आंसर मिल जाएगा आपको। आप नीचे मैं पढ़ता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध आर प्लीज टू अलो relaxation up to maximum of the 15 years in upper age limit to all the applicants applying to the vacancies of the government of Sindh
अब ये बोल्ड में लिखा हुआ है एक्सेप्ट पुलिस सर्विस एंड टू बी द पोस्ट फिल थ्रू द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय द एसपीएससी। तो ये दिया गया था 22 तक। अब ये देखें यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव और पुलिस सर्विसेज को एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जस्ट लाइक इंजीनियरिंग कैडर या दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनको एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो एसपीएससी अथॉरिटीज़ ने ये बिल्कुल कंफर्म किया है और हमने भी पूछा है डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इंजीनियरिंग कैडर को दी गई है, तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर ऑल दी जो इंजीनियरिंग कैडर के एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम में। तो वो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक गुड न्यूज़ है फॉर ऑल दी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं जो मुख्तलिफ एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव में। जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर या ईटीओ, वो जो है उनके लिए एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। और जो पुलिस सर्विसेज में जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनके लिए भी ये एज रिलैक्सेशन 15 साल नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग कैडर के लिए या जो जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है। लास्ट में मैं आपको एक बात और शेयर करूंगा कि हमारे सेज ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग है, सेज एसोसिएशन की मीटिंग है एसपीएससी अथॉरिटीज से मंडे को वन पेपर एजेंडा पर, क्योंकि हमारा एज रिलैक्सेशन का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया, वो डिमांड हमारी पूरी हो गई। अब हमारा इशू है वन पेपर। जो आप देखें कि इंजीनियरिंग कैडर में 8 पेपर्स लेंदी लिए जाते हैं 3 आवर्स ड्यूरेशन पर। और हमारी ये जो डिमांड है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि एमसीक्यू बेस होना चाहिए, एक ही पेपर लिया जाए, जो कि हमारी पटिशन भी हमने फाइल इसी बेस पे की है सिंध हाई कोर्ट कराची में। आप देखें कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी एक ही पेपर लिया जाता है और बलूचिस्तान में, केपीके में और यानी ऑल 3 प्रोविंसेस में भी यही पैटर्न है, एक ही पेपर लिया जाता है। और आप देखें एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी के थ्रू भी एक ही पेपर लिया जाता है एमसीक्यू बेस पर। तो हम ये एक एजेंडा रखेंगे वन पेपर का मंडे को। हम चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, एसपीएससी अथॉरिटी से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। तो हम इसी सिलसिले में चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, एसपीएससी अथॉरिटी से मिलेंगे और हम वन पेपर एजेंडा के पर भी बात करेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग एंड स्पेशली इंजीनियरिंग कैडर एस्पिरेंट्स जो इंजीनियरिंग कैडर में अपीयर हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि 15 साल जनरल रिलैक्सेशन मिल गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।